आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है कुछ टेक ऑफ द फुल विथ अवेलेबल। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है हमारा वो स्क्रीन का 100% विड्थ लेता है। ठीक है, और इनलाइन का मतलब क्या होता है कि जो इनलाइन जितना उसका कंटेंट होता है उतना ही ये अपना विड्थ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कोड के थ्रू समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने कोड पे चलते हैं। सबसे पहले तो अपना बेसिक्स कोड लिख लेना है। ठीक है, बेसिक्स कोड आपको लिखने तो आता ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम अपना टाइटल कुछ भी डाल देंगे जो अपना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपना टाइटल क्या डाल दूंगा, ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक ब्लॉक। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं और इनलाइन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसमें H1 ले लेते हैं। ठीक है, H1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ चैनल का। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एज एजुकेशन कोडिंग। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही आपको लिखना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर मैं इसको जूम किया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझने के लिए कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्टाइलिश करूँगा। स्टाइलिश क्या होता है, स्टाइलिश हम लोग सीएसएस में पढ़ाएंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए आपको कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। चलिए, इसमें हम लोग थोड़ा स्टाइल डॉट सीएसएस तो नहीं, बट स्टाइल मैं करके कुछ आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको इसको इग्नोर करना है, बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने H1 लिया है। ठीक है, तो H1 को मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ आपको बिल्कुल देखना है, केवल अभी कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें H1 में ले लूँगा और H1 के अंदर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपको केवल देखना है। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया, तो आप देखिए क्या होगा। ये मेरा क्या हुआ, जो कि अजय एजुकेशन कोडिंग लिखा हुआ है, इसमें इसका बैकग्राउंड क्या हुआ, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, ग्रीन हो गया। इसमें कंटेंट कितना, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% पे नहीं है, इसको 100% करते हैं। ठीक है, तो 100% नहीं, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, हाँ इतना पर। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारा। अब देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्लॉक एलिमेंट का काम क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है उसमें थोड़ा सा कंटेंट हो या ज़्यादा कंटेंट हो, ये हमारा पूरा स्क्रीन का 100% लेता है। ठीक है, और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है हमारा, जो कि वो उसमें जितना कंटेंट होगा उसी के अनुसार वो बैकग्राउंड लेगा। तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो H1 के अंदर लिख देते हैं इसमें ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं, इसमें अगर लिखेंगे तो फिर ये भी स्टाइलिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जो कि इनलाइन एलिमेंट था। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्पैन के अंदर। ठीक है, तो स्पैन एक टैग होता है हमारा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पैन के अंदर हम लोग लिख देंगे दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब इसको देखिए मैं क्या करता हूँ। अब सबसे पहले इसको स्क्रीन पर देखिए अपना। ठीक है, वेब पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार से हमारा आया है, दिस इज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टाइलिश करने के लिए क्या करेंगे, स्पैन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, स्पैन। ठीक है, इसको हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, रेड, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ घबराना नहीं है इसको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारा चीज़ CSS का पार्ट है, बस मुझे समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको मैं बाद में बता दूंगा क्या चीज़ हो रहा है। इतना चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो कुछ देखिए इसमें क्या हुआ, इनलाइन एलिमेंट में क्या हुआ। इनलाइन एलिमेंट के अंदर जितना कंटेंट था मेरा, उतना ही ये पूरा इसका बैकग्राउंड लिया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड, तो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में यही खूबी होता है, इसमें यही डिफरेंस है। क्योंकि इसमें ब्लॉक एलिमेंट में जितना कंटेंट होता है उसके अनुसार वो विड्थ नहीं लेता है, वो अपना स्क्रीन का 100% विड्थ लेता है। बट जब इनलाइन एलिमेंट होता है, जो जितना उसमें कंटेंट होता है उसके अनुसार वो बैकग्राउंड लेता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे ब्लॉक एलिमेंट काम करता है और इनलाइन एलिमेंट काम करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिव, ठीक है। डिव क्या होता है, ठीक है। अब डिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिव क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है। जैसे कि बॉक्स, जैसे कि मान लीजिए कोई, आप थैला भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैला नहीं, इसको बॉक्स बोलिए, ठीक है। जैसे देखिए कुछ इस पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, div is a container used to hold other elements, others HTML elements or groups elements together। इसका मतलब ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, इट इज ब्लॉक एलिमेंट। div क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट वो होता है, अगर आपने नहीं सुना है या नहीं समझा है तो फिर मैं बता देता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो कि अपने स्क्रीन का 100% लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जो कि जितना उसमें कंटेंट होता है वो उसके अनुसार उसका बैकग्राउंड कलर लेता है, ठीक है। तो वही होता है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि डिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिव कैसे कार्य करता है, वर्क करता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से सारा चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका काम तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टाइलिश भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें मान लीजिए डिव लेने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं डिव ले लेता हूँ, डिव टैग होता है हमारा, ठीक है। तो इसको डिव टैग ले लेते हैं। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कि वेब पेज पर क्या दिख रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि डिव भी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये भी नहीं दिखेगा आपको जब तक इसके अंदर कुछ आप टाइप नहीं कीजिएगा, जब तक आपको दिखेगा नहीं। मान लीजिए मैं H1 के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए मैं हेलो लिखता हूँ, ठीक है। क्या होगा, मुझे हेलो दिखाई देगा, ठीक है। आप इसमें जितना भी जो भी चाहे जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ, लोरे पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ लेता हूँ और इसके अंदर मैं लोरेम लेता हूँ, लोरेम इसमें ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 50 वर्ड, ठीक है। तो मैं इसको देखिए, इसको वर्ड रैप कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ड रैप करने के लिए इसको क्या करना है, व्यू पर जाना है और वर्ड रैप कर देना है, या अल्ट जेड करेंगे पक्का वर्ड करेंगे, इस पर जाएंगे और इसके बाद देखिए कुछ कंटेंट आ गया, ठीक है, इसमें लिखा होगा। तो डिव क्या होता है, डिव को भी समझने के लिए मुझे स्टाइल का थोड़ा सा यूज करना होगा, तभी आपको समझ पाएगा कि डिव क्या होता है, ठीक है। देखिए डिव के लिए भी मैं क्या करूँगा, इसमें एक क्लास बना दूंगा, ठीक है। चाहे चलिए इसको डिव को मैं स्टाइलिश डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं स्टाइलिश लूँगा, ठीक है। तो स्टाइल टैग का यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिव को लेंगे, ठीक है। तो मैं डिव को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी क्या करेंगे, मैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मुझे एक्वा कलर दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमारा कुछ इस प्रकार से ये कंटेनर आ गया, ठीक है। तो हमारा डिव यही काम करता है। डिव एक कंटेनर होता है, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसमें हेडिंग लिखिए, पैराग्राफ लिखिए या कुछ और लिखिए, ठीक है। आप जो चीज़ इसमें लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। ये हमारा कंटेनर जैसा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप
कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो किसी कंटेनर या अपने थैले या झोला उसको बोल सकते हैं उसमें रखते हैं। उसी प्रकार से डिप भी यही इसमें काम करता है। कुछ कुछ भी इसके अंदर कंटेंट रख सकते हैं। जैसे आप इसमें बटन भी कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें और कुछ लेना है, ठीक है, तो मैं इसमें मैं HR टैग ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हॉरिजेंटल टैग आए, हॉरिजेंटल भी इसमें दिखाई देगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसमें इसको नहीं हटाएंगे हैं, इसको यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ से मुझे मान लीजिए कि HR ले लेते हैं, ठीक है। HR ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए कुछ इसमें भी डिप HR मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको जितना चाहे उतना बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मुझे क्या चीज़ लेना है, मान लीजिए मैं इसमें और कुछ ले लेता हूँ, S2 ले लेता हूँ। S2 के अंदर लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ, चाहे जो भी लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज डिव लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज डिव, तो ये भी देखिए क्या होगा, हमारा आ जाएगा दिस इज डिव। मतलब ये हमारा एक कंटेनर के जैसा काम करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंटेंट आप लिख सकते हैं। अगर इसमें नहीं लिखिएगा आप कुछ भी तो ये हमारा डिव दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए कि डिव क्या होता है। देखिए डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो कि ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो हम लोग जस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम लोग डिव के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इसमें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पैन टैग, ठीक है, कि स्पैन टैग क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने पिछले कुछ ही देरों में हम लोगों ने स्पैन टैग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो कि स्पैन टैग वो होता है जो कि एक, देखिए इसमें लिखा हुआ है अभी, इट इज़ एन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। ये इनलाइन एलिमेंट होता है। इसका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, स्पैन इज ऑल्सो जेनरिक कंटेनर यूज टू होल्ड अदर HTML एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर, ठीक है। जैसे कि ये भी एक कंटेनर ही होता है, ठीक है। बट इसमें ये खूबी होता है कि इसमें जितना कंटेंट आप डालिएगा उसके अनुसार ये अपना विड्थ लेता है। और डिव में वो अंतर होता है कि जो डिव में आप कुछ भी डालिएगा तो वो अपना 100% विड्थ लेता है। ये स्पेन में वो काम नहीं होता है। स्पेन का मतलब स्पेन जितना इसमें कंटेंट डालिएगा उसके अनुसार ये अपना विड्थ हाइट लेगा, ठीक है। वो अपना 100% लेता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं VS कोड के ऊपर। यहाँ से हम लोग इतना चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। स्पैन टैग का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड एक बार, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे, ठीक है। डिव को हटा देंगे। सबसे स्पैन टैग का यूज करेंगे, इसमें ले लेंगे स्पैन, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देंगे दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन टैग, ठीक है, स्पैन टैग। और इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिश कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, स्टाइल ले लेंगे, ठीक है। तो स्टाइल ले लेंगे और इसमें हम लोग इसको स्टाइलिश करेंगे। तो स्पैन टैग को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मान लीजिए इसको एक्वा कलर, ठीक है। तो देखिए एक्वा कलर देते हैं तो हम लोग देखते हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो कि दिस इज स्पैन टैग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमने बताया था कि स्पैन टैग कैसे काम करता है। जितना इसमें कंटेंट डालिएगा उतना ही ये बैकग्राउंड उसका लेगा। मान लीजिए मैं इसमें और कुछ लिख देता हूँ, मान लीजिए मुझे लोरेम करके कुछ, लोरेम इतना नहीं, इसमें से थोड़ा सा कुछ हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब देखिए जितना इसमें कंटेंट रहेगा उतना बैकग्राउंड लेगा, ठीक है। कुछ इतना बैकग्राउंड, मैं इसमें से जितना कम करूँगा उतना भी इसका बैकग्राउंड कम होता जाएगा। देखिए इतना ही बैकग्राउंड लेगा, कुछ इस प्रकार से। तो स्पैन टैग का काम यही होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि स्पैन टैग क्या होता है, ठीक है।